मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया और अपने फादर साहब के साथ हलाला करने के लिए मजबूर करा। मेरे चचिया ससुर थे जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। बस उस चीज को लेके मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। इसको लेके हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उन्होंने मुझे तलाक देके अपने फादर साहब के साथ मेरे को बोलते हैं कि आपको हलाला करना पड़ेगा। मैंने वो गलती से गुस्से में मैंने तलाक दी थी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरी लाइफ में रहना है, तो मेरे घर में रहना है, तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। और मेरे ससुर की भी नीयत खराब थी। मैंने हजार बार अपने हस्बैंड को बताया था। उनके फादर के फोटोज वगैरह तक उनको दिखाए थे कि वो लड़कियों के कपड़े तक उतरवा देते हैं। औरतों की मतलब ट्रेन में सफर कर रहे हैं और औरतों की वीडियोस निकाल रहे हैं। हर चीज उनको मेरे हस्बैंड को पता है। वो खुद अपने हाथों से उसने डिलीट करी है। ऐसा क्या लगा आपको कि कब पता चला कि आपके ससुर की नीयत जो है वो आपको लेकर के खराब है? कब पता चला आपको? मुझे तो शुरू टाइम से ही उनका पता था, लेकिन ये था कि मैंने अपने बच्चों की वजह से मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैं इतना बता दूं कि मैंने औरतों के मतलब उनकी माँ की उम्र की औरतों के साथ में उनके वीडियोस देखे। उनके नाम तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, लेकिन उन मतलब 50-55 साल की औरतों के साथ में उनके रिलेशंस थे। कि वो पूरा मामला क्या है जिसको लेकर के आप इतनी परेशान हैं और दिल्ली तक आप पहुंची हैं? मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया और अपने फादर साहब के साथ हलाला करने के लिए मजबूर करा। मेरे चचिया ससुर थे जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। बस उस चीज को लेके मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। मतलब मेरे हस्बैंड वो आने वाले थे अहमदाबाद से, मेरे चचिया ससुर, और मेरे हस्बैंड के पास फोन आया कि हम इरफान घर पे आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं। तो मैंने बस उनको ये बोला था कि आप उनको बाहर रखिए, उनको घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। बस इसी चीज को लेके हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उन्होंने मुझे तलाक देके अपने फादर साहब के साथ मेरे को बोलते हैं कि आपको हलाला करना पड़ेगा। मैंने वो गलती से गुस्से में मैंने तलाक दी थी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरी लाइफ में रहना है, तो मेरे घर में रहना है, तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आप पहली बार देख रहे थे? पता था आपको कि ऐसे धर्म में ये सारा कुछ होता है? पहली बार ही देखा था मैंने। मैं खुद शॉक थी ये सब सुन के उनका। उसके बाद घर का क्या माहौल हुआ? घर का माहौल ये हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ घर से निकाल दिया कि तुम जाओ। एक जोड़ी कपड़े में मैं आई थी अपने मम्मी पापा के साथ, वहां पे रही थी। अब वो मतलब फोर्स कर रहे थे कि नहीं, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में रहना है, मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। आपके खुद के पति? हाँ, मेरे हस्बैंड इरफान। ये चीजें गलत है और इन चीजों को जड़ से खत्म करना भी जरूरी है, क्योंकि जो चीजें है नहीं उनको जबरदस्ती ये धर्म के नाम पे इन चीजों को किया जा रहा है। धर्म के नाम पर किन चीजों को किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? ये हलाला जैसी चीजें जो कुप्रथा ये चलाए जा रहे हैं, जो चीजें है नहीं धर्म में, सिर्फ औरत को बदनाम करने के लिए, औरत की सिर्फ इज्जत और आबरू को लूटने के लिए ये सब चीजें चलाई जा रही है। कौन चला रहा है? हमारे धर्म में ही चला रहे हैं। अभी आपके पति से कोई बातचीत होती है आपकी? जी नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं। शादी को कितने साल हो गए? 13 साल। आपके पति क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर है उनका। अच्छा, जब आप शादी कर रही थी तो अपनी मर्जी से किया है, फैमिली की मर्जी से किया? दोनों की मर्जी थी। दोनों की? माँ बाप को नहीं, मेरे रिश्तेदारों को भी यही लगता था कि अनीशा बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन एग्जैक्टली जिन लोगों को ये भ्रम था ना, वो उन लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने अपनी जबान नहीं खोली सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार पे कोई उंगली ना उठाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, सिर्फ इस वजह से। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर चला गया ना, ये जो हलाला जैसी चीजों को मुझे सामना करना पड़ रहा है, तब मैंने आवाज उठाई कि ये चीजें गलत है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं। अभी बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे अपने पापा के पास हैं। आपकी कोई बातचीत होती है? बच्चों से मुझे बात ही नहीं करने देता वो। जब उसने मेरे को मेरे मम्मी पापा के साथ घर पे भेजा था, तब थोड़े दिन मेरी बच्चों से बात हुई थी। मेरे बच्चे रोते थे, उनको झूठा दिलासा दिया गया, हाँ मैं तुम्हारी मम्मी से तुम्हें मिलवाने लेके जाऊंगा, तुम्हारी मम्मी को जल्दी लेके आऊंगा। आज उन बच्चों से मेरे को बात करने तक नहीं दिया जा रहा, उनको दूर कर दिया मुझसे। अच्छा अनीशा, मुझे ये बताइए कि आपके ससुर के साथ हलाला करने के लिए आपके पति दबाव डाले, आप कह रही हैं सभी वीडियो में आप यही आरोप लगा रही हैं अपने पति पर। इसके पहले कभी आपको 13 सालों में ये नहीं लगा कि आपके पति की नीयत खराब है या आपके ससुर जो है उनकी नजर खराब है आपको लेकर के? मेरे पति की तो नीयत शुरू टाइम से खराब थी। उनको मैंने हर चीज मैंने बताई है। मेरे हस्बैंड पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ उनके अफेयर थे। मैंने खुद उनकी न्यूड पिक्स उनके फोन में देखी है। किसके? मेरे हस्बैंड के फोन में। वो मेरे को कभी अपना फोन तक टच नहीं करने देते थे।
हमेशा पासवर्ड लगा के रखते थे वो। और मेरे ससुर की भी नीयत खराब थी। मैंने 1000 बार अपने हस्बैंड को बताया था। उनके फादर के फोटोज वगैरह तक उनको दिखाए थे कि वो लड़कियों के कपड़े तक उतरवा देते हैं, औरतों की मतलब ट्रेन में सफर कर रहे हैं और औरतों की वीडियोस निकाल रहे हैं। हर चीज उनको, मेरे हस्बैंड को पता है। वो खुद अपने हाथों से उसने डिलीट करी है। ऐसा क्या लगा आपको कि कब पता चला कि आपके ससुर की नीयत जो है वो आपको लेकर के खराब है? कब पता चला आपको? मुझे तो शुरू टाइम से ही उनका पता था, लेकिन ये था कि मैंने अपने बच्चों की वजह से मैंने उनको कुछ नहीं बोला। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपके पति ने कहा कि उनके पिता के साथ आपको हलाला करना पड़ेगा, उस वक्त आपके ससुर का क्या रिएक्शन था? क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला। बेटा अब तुम्हें तलाक दे दिया है, ये चीज तो करनी पड़ेगी, हमारे इस्लाम में ये चीजें हैं। औरत को वो हलाला मतलब शुद्धि होना जरूरी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हलाला के नाम पे ये बोलते हैं कि औरतें शुद्ध की जाती है, ये अगर उनकी इज्जत लूटी जा रही है तो वो औरतें शुद्ध कहाँ से होगी? तो ये सब कुछ आप पहली बार देख रही थी, आपने बताया, उसके बाद आपने आवाज उठाई? आवाज उठाई थी। मेरे राजस्थान में मैंने वहां पे कंप्लेंट करने की कोशिश करी। वहां के मेरे ससुर तहसीलदार रह चुके, अपनी पावर से उन्होंने मेरी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं होने दी है। वहां आपकी सास थी मेरी सास, है ना। तो फिर हलाला का दबाव पति ने डाला, ससुर ने कहा कि आपको उनके साथ हलाला करना पड़ेगा, सास ने क्या बोला? सास को उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। उसको सिर्फ पैसों से मतलब है। पैसे मिल रहे हैं ना, घर में किसी चीज की कमी नहीं है ना। आदमी चाहे मुंह मारे बाहर, आएगा तो घर पे ही। उनकी, मेरी सास की सोच ऐसी है। तो जिस घर के लोगों की सोच ऐसी है, उस घर में आपने 13 साल कैसे बिता दिए? क्या करूं, मजबूरी थी मेरे बच्चों के लिए। लेकिन आज वो बच्चे मुझसे छीन लिए गए ना, तब मैंने आवाज उठाई। मजबूर तो हूँ मैं, आज भी मजबूर हूँ, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। अब आप क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि उनको ऐसी सजा मिले कि जो हलाला हलाला करते घूमते हैं ना, ये जो 3 तलाक दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि बीवियों को हलाला करना पड़ेगा, इनके मुंह पे ऐसा तमाशा मारना चाहिए कि इस जिंदगी में कभी इस वर्ड को नाम नहीं आए उनके मुंह पे। मौलाना वगैरह है, इस प्रथा को चला रहे हैं, ये कुप्रथा चला रहे हैं। ये एक चीज बताइए कि तलाक हस्बैंड देता है और हलाला औरत को क्यों करना पड़ता है? औरत को क्यों करना पड़ेगा हलाला? तलाक अगर हस्बैंड ने दिया तो सजा उसको मिलनी चाहिए ना, औरत को क्यों मिलनी चाहिए? मैंने हर चीज बर्दाश्त करी, उसकी मारपीट भी मैंने बर्दाश्त करी, उसके वो टॉर्चर, जो हर चीज मैंने बर्दाश्त करी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। अभी बच्चों को लेकर के आप क्या कुछ मदद मांग रही हैं लोगों से? लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को वहां से निकाला जाए। मेरी बेटी 12 साल की है, ऐसे दरिंदों के बीच में अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। मैं इतना बता दूं कि मैंने औरतों के, मतलब उनकी माँ की उम्र की औरतों के साथ में उनके वीडियोस देखे हैं। उनके नाम तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, लेकिन उन मतलब 50-55 साल की औरतों के साथ में उनके रिलेशंस थे। उनकी साजिश ही होगी, क्योंकि उनके परिवार में ये रिवाज है ना, बरसों से चला आ रहा है। उनकी जैसे प्रथा होती है ना एक परिवार में, वो प्रथा चली आ रही है। उनका खानदानी पेशा बन चुका है औरतों को छोड़ना। ये मैं पहली नहीं हूँ जिसे मुझे छोड़ा गया। उनके चाचाओं ने भी मतलब बिना वजह, बिना रीजन, धोखे से उन औरतों को छोड़ा है। अच्छा, आप न्यूड्स पिक्चर और फोटोज को लेकर के भी कई बातें कह रही थी, वो क्या है, जरा बताइए। मेरे हस्बैंड की थी मोबाइल में न्यूड पिक्चर्स, किसी लेडी के साथ में गंदी हरकतें करते हुए वीडियोस वगैरह सब देखे हैं मैंने। एक पत्नी होने के नाते भी आपने कैसे बर्दाश्त किया ये सब कुछ? बताया ना, मैंने मजबूरी थी, सिर्फ बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रही थी कि मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, उनका बाप का साया उन पे बना रहे। लेकिन उस आदमी ने हद पार कर दी हर चीज की। आज मेरे को एक चीज थी, मतलब उम्मीद थी मुझे कि आज मतलब ये मेरे वीडियो देख के मुस्लिम भाई बहन मेरे सपोर्ट में आएंगे। लेकिन आज उनके जब कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे को बहुत दुख होता है कि वो मेरे को गलत बोल रहे हैं। आज कम से कम हिंदू भाई मेरे को ये तो बोल रहे हैं कि बहन हम आपके साथ खड़े हैं, आप चलिए वहां पे, तो हम आपको बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है कि आपको गलत बोल रहे हैं? सच बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? वो सच ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये नहीं है, मैंने शुरू में भी ये चीज बोली थी, हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरी धर्म को लेके लड़ाई नहीं है, लेकिन ऐसी जो मानसिकता वाले लोग हैं ना, ये धर्म के खिलाफ ये लड़ाई जरूर करवा देंगे।